अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने इसका सारा इंट्रोडक्शन किया था, जो जो चीज़ें हमने 9.1 में यूज़ करनी है। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड रिमाइंडर एंड कोशेंट। कोशेंट हमने फाइंड करना है बाय सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। उन्होंने ना कुछ स्पेसिफिक नहीं किया, क्या फैक्टर थ्योरम करें, रिमाइंडर थ्योरम करें। सिंपली उन्होंने कहा है कि सिंप्लीफाई बस आप कर दें, रिमाइंडर निकाल दें या और कोशेंट निकाल दें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। अब हम सिंपल हम मेथड से इसका निकाल लेंगे, रिमाइंडर भी एंड कोशेंट भी। अब हम बड़ी पोलिनोमियल को अंदर रख लेंगे और छोटी पोलिनोमियल पर इसे डिवाइड कर देंगे। अब x को किसके साथ हम मल्टीप्लाई करें कि वो 3x² आ जाए। अगर हम x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आ जाएगा। -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3x आ जाएगा, -3x। साइन हम चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। सेम वैल्यूज़ विद ऑपोजिट साइंस। ये 3x - x 2x, बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन है तो हम साइन नहीं लिखेंगे। पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिखें ना लिखें कोई बात नहीं होती। ये 2 वैसे का वैसे नीचे आ गया, +2। अब नेक्स्ट है कि हम x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 2x आ जाए। अगर हम x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x आ जाएगा, और हमें चाहिए 2x पॉजिटिव का, तो हम साइन भी पॉजिटिव लगा देंगे। x को 2x के साथ किया 2x आ गया, x को 2 के साथ 2x आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। 1 को 2 के साथ किया फिर 2 आ गया। साइन चेंज कर देंगे दोबारा, सेम वैल्यू विद ऑपोजिट साइन, कैंसिल 2 + 2। अब हमारे पास ये वैल्यू जो आ गई है इसे हम कह देंगे कोशेंट आ गया, और ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। जो भी आंसर आएगा ना उसे कोशेंट कहेंगे, और जो एंड में बचेगा उसे हम रिमाइंडर कहेंगे। ये कंप्लीट हमने किया था इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में। अब हम हैंस लिख सकते हैं ये कोशेंट हमारे पास क्या है, 3x + 2 एंड रिमाइंडर हमारे पास आ गया 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। बड़ी पोलिनोमियल को हम अंदर रख लेंगे, छोटी पर डिवाइड कर देंगे। अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x⁴ आ जाए। अगर हम x को क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x⁴ आ जाएगी। -6 को क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6x³। साइन चेंज कर देंगे, सेम वैल्यू विद ऑपोजिट साइन, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये आ गया हमारे पास x³। 6 - 5 1, x³ आ गया। बाकी वैल्यू को हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, -8x² + 13x + 12। अब हम x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए। अगर हम x को x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो x³ आ सकता है। यहाँ पर प्लस है तो हम साइन प्लस का लगा देंगे। x को x² के साथ किया x³ आ गया, -6 को x² के साथ किया तो -6x² आ गया। ऑपोजिट साइन कर देंगे हम, ये प्लस हो जाएगा। ऑपोजिट साइन करके कैंसिल हो गए, बाकी ये प्लस हो जाएगा। तो 8 - 6 -2x²। माइनस हमने लगाया है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज़ को, बाकी वैल्यूज़ जो बचेंगी उन्हें एज इट इज़ हम नीचे उतार लेंगे। अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि -2x² आएगा। अगर हम x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x² आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस का चाहिए तो हम यहाँ भी साइन माइनस का लगा देंगे। तो ये आ जाएगा -2x², -6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 12x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन फिर हम चेंज कर देंगे, सेम वैल्यू विद ऑपोजिट साइन। 13 - 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x। वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। x को अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x आ जाए। x को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, 1 लिख लेंगे। में प्लस का x चाहिए तो साइन प्लस का लगा देंगे। x -
6 1s are 6, साइन फिर चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। 12 + 6 18, ये हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर। ये आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को एंड कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन, तो हम लिख सकते हैं कि क्वेश्चन रिमाइंडर, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x³ + x² - 2x + 1, और रिमाइंडर हमारे पास आया है 18। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास x³ + 12x² - 3x + 4, इसे हमने डिवाइड करना है x - 2 पे। बड़ी पोलिनोमियल को अंदर रखेंगे, छोटी पे डिवाइड कर देंगे। x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाएगा, x को हम x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो x³ आ जाएगा, -2 को x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2x² आ जाएगा। 12x + 2x 14x x² एज इट इज़ आ जाएगा। इन वैल्यू को नीचे हम उतार लेंगे, -3x + 4। x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 14x² आ जाए। अगर हम x को 14x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14x² आ जाएगा, और अगर हम -2 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें -28x एज इट इज़ आ जाएगा। साइन चेंज कर देंगे, सेम वैल्यू विद अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे। 28x - 3x 25x आ जाएगा, साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का लगेगा, +4 वैसे एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हम x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25x आ जाए। x को हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25x आ जाएगा, हमें प्लस का 25 चाहिए तो हम प्लस के 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया 50 आ जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा। अब माइनस चेंज कर देंगे, हम साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सेम वैल्यू विद अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा। 50 + 4 54 हमारे पास आ जाएगा। तब इसका क्या होगा, इसका क्वोशंट हो जाएगा हमारे पास ये वाला x² + 14x + 25, और रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 54। 4 - 3x³ + 2x² - 1 डिवाइड करना हमने x² + 4 के साथ। बड़ी पोलिनोमियल को अंदर रख लेंगे, छोटी पे डिवाइड करेंगे। x² को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5x4 आ जाए। x² को हम 5x² के साथ मल्टीप्लाई करें ना तो 5x² x² x4 हो जाएगा, और उसके बाद हम 4 को मल्टीप्लाई करें 5x² के साथ तो हमारे पास आएगा -20x²। लेकिन ये तो वैल्यू हमारे पास क्यूब की है, तो हम क्यूब के नीचे तो स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि हम कभी भी क्यूब से स्क्वायर वाली वैल्यू को माइनस नहीं कर सकते। हम आगे जाएंगे, स्क्वायर वाली वैल्यू के नीचे स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे, साइन प्लस का आ जाएगा हमारे पास। अब हम साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, सेम वैल्यू विद अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा। अब हमने ये नहीं करना कि डायरेक्ट इन दोनों को निकाल लेना है और इन्हें छोड़ देना है, इससे भी एज इट इज़ हमने नीचे लेके आना है। -3x³ - 20 - 2 18 हो जाएगा, बड़ी वैल्यू वाला साइन आ जाएगा -18x² - 1। अब हम करेंगे कि आगे x² को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 3x³ आ जाएगा। अगर हम x² को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ आ जाएगा, साइन हमारे पास आ जाएगा माइनस का, क्योंकि हमें यहाँ माइनस है तो हमने यहाँ भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब है 4 को हम 3x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12x आएगा, यहाँ पे x² है, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया है। अब हमारे पास x वाली तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि इनमें से किसी के नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर x² में से कभी भी x माइनस नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक अलग साइड पे लिख लेंगे, लेकिन इनके नीचे नहीं लिखना। अब फिर हम इनके साइन चेंज कर देंगे, सेम वैल्यू विद अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद -18x² एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, प्लस 12x - 1। अब हमने 12x को पहले क्यों लिखे, हालांकि -1 पहले आ रहा है। एक हमारे पास सीक्वेंस होती है कि x³, एक सीक्वेंस होती है कि x³ x² x और फिर कांस्टेंट आता है, इसलिए हम कभी भी इसलिए सीक्वेंस को सही करने के लिए हमने ऐसे किया है, वरना इसके होने ना होने से, इस करने ना करने से आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे कि x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 18x² आ जाए। x² को हम 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18x² आ जाएगा, साइन हम माइनस का आ जाएगा, क्योंकि हमने -18x के साथ मल्टीप्लाई करना है, हमें यहाँ पर भी माइनस चाहिए इसीलिए। आगे है 4 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 72, साइन माइनस का आ जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, अपोजिट साइन विद सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगा।
72 माइनस 1 71 आ जाएगा, 12x प्लस 71। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x आ गया। कभी भी बड़ी वैल्यू को हम छोटी वैल्यू नहीं बना सकते हैं, तो हमारे पास यही रिमाइंडर आ जाएगा। हैंस क्वोशंट हमारे पास आ गया 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, रिमाइंडर आ गया 12x प्लस 71। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 3x4 माइनस 5x क्यूब प्लस 4x माइनस 6, इसे हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 पे। बड़ी पॉलिनोमियल को हमने अंदर रख लिया है। 3x4 माइनस 5x क्यूब प्लस 0 प्लस 4x माइनस 6 डिवाइड हम करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 पे। ये दरमियान में जब हमने ज़ीरो लिखा है ना, ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास क्यूब के बाद स्क्वायर नहीं था, डायरेक्ट x आ रहा था। तो अगर हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आ जाए, जैसे ये वैल्यू आ गई है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, स्क्वायर वाली वैल्यू है जो भी किसी अलग कोई वैल्यू आती थी हम उसे एंड पे ले जाते थे, फिर बाद में हमें सीक्वेंस सेम करनी पड़ती है। इसलिए ये वो भी एक मेथड है, उस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी कर सकते हैं। ज़ीरो हम दरमियान में लिख लेंगे कि अगर भी कोई हमारे पास 5x स्क्वायर वाली वैल्यू आई तो हम ज़ीरो के नीचे लिख सकें उसे। अब एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 3x4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को हम 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x4 आ जाएगा, माइनस 3x को 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 9x क्यूब आ जाएगा। 5 को हम 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 15x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 4 है, ये हमने स्क्वायर लिखना है, ये हमने ना इस ज़ीरो के नीचे लिखा है। ये हमारे पास वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो गई थी इसलिए थोड़ा सा आगे चला गया। आपने बिल्कुल इसके नीचे एज इट इज़ लिखना है। साइन चेंज कर लेंगे, सेम वैल्यू विद अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 5 4x क्यूब आ जाएगा। अब ये जो माइनस है हमारे पास और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15x स्क्वायर माइनस 0 तो हमारे पास आ गया माइनस 15x स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 6 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास हम एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 4x क्यूब आ जाएगी। एक्स स्क्वायर को अगर हम 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा, माइनस 3x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 12x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 20x आ जाएगा। साइन चेंज कर देंगे, सेम वैल्यू विद अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस 12 3x स्क्वायर आ जाएगा, साइन बड़ी वाली वैल्यू के साथ लग जाएगा। अब 20 माइनस 4 माइनस 16x, साइन बड़ी वैल्यू वाला, माइनस 6 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 9x आ जाएगा एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 आ जाएगा हमारे पास। साइन चेंज कर देंगे, सेम वैल्यू विद अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, जो माइनस है हमारे पास 15 माइनस 6 9 हो जाएगा साइन बड़ी वैल्यू का। अब ये एक्स आ रहा है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हम कह देंगे कि यही रिमाइंडर है। हैंस क्वोशंट हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 एंड रिमाइंडर आ गया माइनस 25x प्लस 9। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ रहा है कि यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करें और फाइंड क्या कर दें, रिमाइंडर करें। पहले उन्होंने कहा था कि आप ना सिंप्लीफाई रिमाइंडर कर दें, सिंपल करें लेकिन रिमाइंडर फाइंड हो जाए। यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि आप रिमाइंडर थ्योरम ही अप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर है। अब हमारे पास बड़ी वैल्यू है और एक छोटी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू को हम f ऑफ x लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड छोटी वैल्यू को हम x माइनस a लेट कर लेंगे, x माइनस 2। अब ये जो x है ये x के इक्वल आ गया, माइनस माइनस के इक्वल आ गया, a 2 के इक्वल आ गया, तो हम लिख सकते हैं ना कि a इज़ इक्वल टू 2 आ गया। ये माइनस माइनस को कैंसिल कर रहा है, हम यहाँ पे माइनस 2 नहीं लिख सकते। माइनस 2 हम कब लिखेंगे, अगर हमारे पास आ जाए x प्लस 2 और इसे हमने करना हो x माइनस a के इक्वल, तो हम क्या करेंगे x माइनस माइनस 2 माइनस माइनस के इक्वल हो जाएगा और माइनस 2 हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हम x माइनस 2 है तो हम सिंपली a को 2 के इक्वल लिख देंगे। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। ये बाय रिमाइंडर थ्योरम लिखना ना कंपलसरी है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि ये मेन चीज़ है जो हमें फैक्टर थ्योरम से अलग रखती है। अब बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में होता क्या है, रिमाइंडर थ्योरम में हम ना रिमाइंडर को f ऑफ a के इक्वल रख लेते हैं। अब यहाँ पर f ऑफ a के हमने इक्वल रख लिया, f a की वैल्यू क्या आएगी
2। अब हम 2 को पुट कर देंगे इस वैल्यू में। एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर आ गया प्लस 5 2 प्लस 6 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4 प्लस 10 प्लस 6, तो ये हमारे पास आ गया 20। हमारे पास रिमाइंडर आ गया 20। हमने बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर फाइंड कर लिया है, जो कि हमारे पास आ चुका है 20। फोर्थ पार्ट हमारे पास है x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे हमने डिवाइड करवाना है x प्लस 3 पे। इन दोनों को रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए यूज़ करना है और रिमाइंडर निकाल लेना है। अब सोल्यूशन हम हमेशा की तरह f ऑफ x को ये लेट कर लेंगे, x माइनस a को x प्लस 3 कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे वही किया है कि x माइनस और माइनस कर दिया है, ताकि अब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -3। अब a की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। अब बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर को f ऑफ a के इक्वल रखेंगे, f की जगह a की जगह -3 लिख लेंगे, इसे पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 2 करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 एंड x प्लस 1। फिर बड़ी वैल्यू को f ऑफ x लेट कर लेंगे, छोटी वैल्यू को x माइनस a लेट कर लेंगे। ये प्लस है तो इसे माइनस बनाने के लिए डबल माइनस लिख देंगे तो वो प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू -1 आ जाएगी। फिर बाय रिमाइंडर थ्योरम हम रिमाइंडर को f ऑफ a के इक्वल रखेंगे। a आ गया हमारे पास -1 को पूरी पोलिनोमियल में -1 को x की जगह पुट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। थर्ड क्वेश्चन है x4 प्लस x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसे हमने करना है x माइनस 1 पे डिवाइड। सोल्यूशन में हम लेट कर लेंगे, बड़ी वैल्यू को f ऑफ x लेट कर लेंगे, छोटी वैल्यू को x माइनस a लेट करेंगे। a हमारे पास 1 आ जाएगा। बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर को f ऑफ a के इक्वल रख लेंगे। a की वैल्यू है हमारे पास 1 की पावर 4 प्लस 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो हमारे पास ये 5 आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट हम करेंगे, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 एंड x प्लस 2। बड़ी वैल्यू को f ऑफ x लेट कर लेंगे, छोटी वैल्यू को x प्लस 1 लेट करेंगे। हमने माइनस के लिए इसे डबल माइनस कर दिया तो a आ जाएगा -2 के इक्वल। बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर को हम f ऑफ a लेट कर लेंगे, a की जगह -2 कर लेंगे। -2 का 4 प्लस -2 क्यूब प्लस 2, तो हमारे पास 10। ये हमारे पास आ गया इसका रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, हम क्वेश्चन नंबर 2 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 ये तीनों क्वेश्चन सेम रिमाइंडर थ्योरम से ही होने हैं, इसलिए हम सीक्वेंस वाइज कर लेते हैं, पहले रिमाइंडर थ्योरम फिर बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चन सेम रिमाइंडर थ्योरम से होने हैं तो हम इन्हें साथ साथ कर लेंगे ताकि बाद में हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। क्या कहते हैं कि व्हेन दी पोलिनोमियल, ये वाली एक पोलिनोमियल है, इज़ डिवाइडेड बाय एस पोलिनोमियल से। इस पोलिनोमियल को जब हम इस पोलिनोमियल पे डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 16। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये वाला जो के है ना, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये पोलिनोमियल दी गई है, इससे हम इस पोलिनोमियल पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 16 आ जाएगा। इसमें से ये जो के है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम रिमाइंडर थ्योरम का फॉर्मूला लगा लेंगे। हम बड़ी वैल्यू को f ऑफ x लेट कर लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 13 एंड हमारे पास जो छोटी वैल्यू है उसे हम x माइनस a लेट कर लेंगे। x प्लस 1 है तो x माइनस a इज़ इक्वल टू x माइनस इंटू -1, तो a हमारे पास आ जाएगा -1। अब बाय रिमाइंडर थ्योरम हमने इसे सॉल्व करना है। बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में क्या था कि जो रिमाइंडर होता है वो हमारे पास f ऑफ a के इक्वल होता है। रिमाइंडर को f ऑफ a के इक्वल रख लेते थे। a की वैल्यू है -1। अब हम इस -1 को इस पूरी पोलिनोमियल में x की जगह पुट कर देंगे। 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस k इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 13 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 आ गया, -1 का क्यूब -1 आ गया, प्लस -1 का स्क्वायर k आ गया प्लस 13। अब 4 प्लस 2 प्लस k प्लस 13, यहाँ प्लस क्यों आया है
नहीं आना चाहिए था। प्लस माइनस माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो हम इसे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब 4 - 2 + 13, तो k + 15 आ गया। ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें गिवन था कि द रिमाइंडर इज 16, तो हम ये रिमाइंडर इज 16 है, तो हम क्या लिखेंगे, बट इट इज गिवन दैट के हमारे पास रिमाइंडर 16 है। तो हम यहाँ पे रिमाइंडर ही है ना, तो रिमाइंडर की जगह हम 16 पुट कर देंगे, तो 16 इक्वल है k + 15। k इक्वल आ गया हमारे पास 16 - 15, तो k आ गया 1। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, ये भी रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए हो गया, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 2, 7 और 8 को इकट्ठा किया। अब व्हेन द पॉलिनोमियल x³ + x² + x + 1 इज डिवाइडेड बाय दिस x + 1, द रिमाइंडर इज 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये सेम उसी तरह ही हो जाता है जिस तरह हमारे पास पिछली वैल्यू थी कि ये वाली हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसे हमने डिवाइड करना है x + 1 पर, तो हमारे पास रिमाइंडर आना चाहिए 7। इस k की, यहाँ पे k है, 1 नहीं है, इस k की वैल्यू क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। पिछले में भी सेम हम उसी तरह इस क्वेश्चन करेंगे। f ऑफ x को बड़ी वैल्यू लेट कर लेंगे, x³ + x² + x + k एंड x - a को हम लेट कर लेंगे x + 1। तो हमें माइनस चाहिए तो हम माइनस कर लेंगे x - a, तो a हमारे पास आ जाएगा -1। अब हमने सॉल्व इसे करना है बाय रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि रिमाइंडर को हम f ऑफ a के इक्वल रख लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास थी -1, तो -1 लिख लेंगे। x³ आ जाएगा -1³ + -1² + -1 + k, हमारे पास आ जाएगा -1 + 1 -1 + k, माइनस माइनस से कैंसिल, तो -1 + k, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। बट गिवन दैट तो हमारे पास था कि रिमाइंडर इज 7 है, तो हम दोबारा लिख लेंगे बट इट इज़ गिवन दैट कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो तो 7 है, तो हम क्या करेंगे, -1 + k को 7 के इक्वल रख लेंगे। 7 इज इक्वल टू -1 + k, माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा k, तो k हमारे पास आ गया 8।